दोस्तों, आज तक साइंस ने जितनी भी तहकीक की, कुरान मजीद की कोई एक भी बात गलत साबित नहीं हुई, बल्कि जितने साइंसी हकायक दरियाफ्त हुए वो दर हकीकत कुरान में पहले ही बयान किए जा चुके थे और साइंस ने सिर्फ इनकी तस्दीक की है। चाहे वो कायनात की तख्लीक हो, समुद्र की गहराइयों में अंधेरा हो, इंसान की पैदाइश का अमल हो या जमीन और आसमान की हकीकत, हर नई तहकीक ने कुरान की सच्चाई की तस्दीक की है। यही वजह है कि कई साइंसदान तहकीक के बाद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि ये वाकया पेश आया था, मतलब ये सुनी सुनाई बातें तो नहीं। फिर हम देखेंगे कि साइंस से ये किस तरह से साबित है कि ये वाकया पेश आया था। सूरह कमर की पहली 2 आयत में अल्लाह ताला खुद से इस वाक़े का जिक्र फरमा रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक है कि ये मौइज़ा हकीकत में पेश आया था। क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। यहाँ पर क़यामत करीब आ गई, इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में भेजे जाने के साथ ही क़यामत का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, बल्कि क़यामत बर्पा होगी। जैसा कि हदीस में आया है, मुझे और क़यामत को इन 2 उंगलियों की तरह भेजा गया है। उसके बाद हम बात करें चांद फट गया, तो इसका मतलब ये है कि ये वाकया अल्लाह के हुक्म से पेश आ चुका है और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी थी। अल्लाह ताला ने इस बात को माजी के सीगे में बयान किया है, जिससे वाज़ेह होता है कि ये वाकया पहले ही पेश आ चुका है। अल्लाह ताला ने इस वाकये को बतौर दलील पेश किया कि ये हो चुका है। अगर ये वाकया अभी ना हुआ होता तो अल्लाह ताला कुफार के इनकार का जिक्र ना फरमाते, जैसा कि अगली आयत में है। और अगर वो कोई निशानी देख लें तो मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं ये तो मुसलसल जादू है। इसका मतलब है कि ये मौइज़ा कुफार ने अपनी आंखों से देखा था, मगर फिर भी इनकार कर दिया। ये आयत बराह रास्त इस वाक़े की तस्दीक कर रही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इसको बयान फरमा रहे हैं। जब अल्लाह ताला किसी चीज को बयान करें तो वो 100% सच और हकीकत होती है। इसलिए ये मौइज़ा हकीकत में हुआ था और अल्लाह ताला खुद इसके गवाह है। अब हम देखते हैं कि ये वाकया है क्या और किस तरह से पेश आया था। अहादीस में बयान हुआ है कि मक्का के कुफार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मौइज़ा दिखाने का मुतालबा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया, जिस पर वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यहाँ तक कि लोगों ने दोनों टुकड़ों के दरमियान हीरा पहाड़ को देखा। बात को नहीं जानते, साइंस मुसलसल तरक्की कर रही है, लेकिन हर हकीकत को साबित नहीं कर सकी। जैसे कई साइंसी नजरियात वक्त के साथ बदले, वैसे ही मुमकिन है कि आने वाले वक्त में चांद के 2 टुकड़े होने के शवाहिद भी मिल जाएं। नासा के कुछ साइंसदानों ने चांद की सतह पर लंबी दरारें दरियाफ्त की हैं, जो मुमकिना तौर पर किसी ऐसे वाक़े की निशानदेही करती हैं जिसमें चांद में दरार पड़ी हो। वो कहते हैं कि साइंस हर चीज को बराह रास्त नहीं देख सकती, मगर जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ती है, कुरान की आयत सच्ची साबित होती जाती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ये भी कहते हैं कि मौइज़ा वो होता है जो आम साइंसी कवानीन से हटकर हो, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का समुंदर पार करना या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना। ये सब अल्लाह के हुक्म से हुए और साइंस इन्हें नहीं समझ सकती। इसी तरह से शेख अहमद देदात, जो एक इस्लामी स्कॉलर हैं, कहते हैं कि अगर कोई मौइज़ा अल्लाह के हुक्म से हुआ तो जरूरी नहीं कि इसके मादी सबूत बाकी रहें। वो नासा के एक मशहूर साइंसदान डॉक्टर जैक हॉर्टन की तहकीक का हवाला देते हैं, जिसमें कहा गया था कि चांद पर कुछ ऐसी दरारें मौजूद हैं जो मुमकिना तौर पर किसी बड़े जोग्राफियाई तब्दीली का नतीजा हो सकती हैं। इसी तरह डॉक्टर कैथरीन जॉनसन ने कहा, चांद की सतह पर जो फॉल्ट लाइंस या दरारें देखी गई हैं वो मुमकिना तौर पर चांद की अंदरूनी हरकत और ठंडा होने के अमल की वजह से बनी होंगी। अगरचे ये साइंसी तौर पर कहना मुश्किल है कि चांद 2 टुकड़े हुआ था, मगर चांद की साख्त में ऐसी तब्दीलियां जरूर आई हैं जो माजी में किसी बड़े वाक़े की निशानदेही करती हैं। इस वाक़े को साइंसी लिहाज से मुकम्मल तौर पर साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस साइंसी सबूत नहीं है, लेकिन चांद की सतह पर मौजूद दरारें और नासा की तहकीकात इस बात को रद्द भी नहीं करती। मुसलमान उलमा और स्कॉलर्स कहते हैं कि चूंकि ये एक मौइज़ा था, ये आम साइंसी असूलों से बालातर हो सकता है। साइंसदानों का नजरिया है कि चांद पर माजी में बड़ी तब्दीलियां आई हैं और हो सकता है कि इसके 2 टुकड़े होने के बाद दोबारा जुड़ जाने का कोई कुदरती या गैर कुदरती अमल भी मौजूद हो। नासा और दीगर तहकीकी इदारे इस मामले पर मजीद तहकीक कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा वाज़ेह सबूत नहीं दिया जो इस मौइज़े की हमायत या तरदीद करता हो। ये मौइज़ा एक हकीकत है जिसे कुरान और हदीस ने बयान किया है, और साइंस भी चांद की सतह पर गैर मामूली तब्दीलियों को तस्लीम करती है, अगरचे वो इसकी असल वजह को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकी। तो दोस्तों, ये तो था इस्लाम और साइंस के हवाले से। तो आपका इस पर क्या ईमान है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, इसी तरह से मैंने अमेज़न जंगल पर एक वीडियो बनाई थी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।